बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को नारी जहन्नम से बचाओ और उस आग से, उस जहन्नम से जो आग अल्लाह ताला ने खालिस इंसानों और पत्थरों के ज़रिए से बनाई है। तो हमें उस आग से अपने आप को बचाना है। तो इसका हुक्म हमें कुरान से मिलता है। आजकल अगर हम देखते हैं, जो मेरा मौजू है, जो मौजू मेरे जहन में, जो बात मेरे जहन में आई है, वो ये है कि अगर हम आजकल देख रहे हैं हर तरफ से वालिदैन की शिकायत होती है। बाप शिकायत लेकर आता है कि मेरा बच्चा मेरा नहीं मान रहा है। माँ दूसरी तरफ से शिकायत लेकर आ रही है कि मेरा बच्चा मेरी नाफरमानी कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसकी तह तक जाना है, इसकी तहकीक करनी है। आखिर अगर ये मेरा बच्चा है, मैंने इसकी परवरिश की है, मैंने इसको दूध पिलाया है, मैंने इसको गोद में बिठाया है, मैंने उसकी उंगली जो है, इसका हाथ पकड़कर इसको अल्लाह की मदद से इसको चलना सिखाया, तो आखिर ये मेरी नाफरमानी क्यों कर रहा है? तो जहाँ तक बात है, सबसे पहले वालिदैन औलाद की शिकायत कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? तो सबसे पहले माँ बाप को देखना है, वालिदैन को देखना है कि हमें कहीं गलती तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से मेरा बच्चा नाफरमानी कर रहा है। हमें इस चीज़ की तरफ जाना है। तो सबसे पहले जब वालिदैन अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, और वालिदैन को देखना है कहीं परवरिश करने में हमने कहीं गफलत तो नहीं बरती है। इस मामले में सबसे पहले वालिदैन को देखना है, भाई बच्चा नाफरमान हुआ तो हुआ क्यों? शायद कहीं ना कहीं वालिदैन गलती कर रहे हैं। सबसे पहले गलती कहाँ कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। शायद कि यहाँ से हम गलती कर रहे हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक वालिद साहब अपने बच्चे की शिकायत लेकर आए और कहा, है अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरा लड़का मेरा नाफरमानी कर रहा है, मेरा लड़का मेरी एक भी नहीं सुनता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वो मेरी नाफरमानी क्यों कर रहा है। तो इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उस वालिद साहब को कि अपने बच्चे को मेरे सामने पेश करो, मेरे सामने लाओ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब उस बच्चे को लाया गया, तो वो बच्चा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बच्चे मुझे बताओ, तुम अपने वालिदैन की क्यों नाफरमानी कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने वालिदैन का मकाम और मर्तबे का कोई पता नहीं है? आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं सुना आपने, आप क्यों नाफरमानी कर रहे हैं? तो बच्चे ने वहाँ से सवाल के बजाय ये जवाब दिया, जवाब के बजाय ये सवाल किया वापस, कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ठीक है मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी तो कर रहा हूँ, मुझसे गलती तो हो रही है, लेकिन मुझे बताइए, क्या सिर्फ ये हक बच्चों पर ही है कि वो वालिदैन की फरमाबरदारी करें? क्या वालिदैन पर हक नहीं है कि वो बच्चों की हक अदा करे? क्या उनको बच्चों की हक अदाई नहीं करनी है? क्या सिर्फ बच्चों को ही वालिदैन की हक अदा करने हैं? तो इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बेटे आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह बच्चे को अपने वालिदैन के हक अदा करने हैं, इसी तरह वालिदैन को सबसे पहले वालिदैन को बच्चों के हक अदा करने हैं, तब जाके बेटा उसके हक अदा कर सकता है। फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें फरमाइए, हमें बाखबर कीजिएगा कि क्या क्या हक है वालिदैन पर बच्चों के। तो इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहला हक ये है कि जब एक मर्द निकाह करें तो वो अपने बच्चे के लिए ऐसी माँ तलाश करे। यानी कि अगर एक मर्द चाहता है कि मेरा औलाद सौलिया हो, यानी कि नेक सौलिया, औलाद सौलिया हो, अच्छा लड़का हो जो मेरी फरमाबरदारी करें, तो उसको चाहिए कि वो अपना निकाह नेक सीरत और दीनदार लड़की के साथ अपना निकाह करे। और तब जाके अगर वो चाहता है, उसके जहन में, दिमाग में ये सोच रहा है कि मुझे औलाद सौलिया आगे जाके अल्लाह ताला अता करे, तो सबसे पहले इसको अपना निकाह एक औलाद ये नेक सीरत लड़की से करना चाहिए, नंबर एक।
नंबर 2, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब ये नेक सीरत लड़की के साथ निकाह करें तो उसके बाद जब इसको अल्लाह ताला औलाद अता करें तो उसको अच्छा सा अच्छा नाम रखें। तो जो ही उन्होंने उस बच्चे ने ये 2 बातें सुनी है, एक अच्छी माँ का होना ज़रूरी है, दूसरा अच्छा नाम होना ज़रूरी है। तो फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन, इन दोनों चीज़ों से ये दोनों हक मेरे बाप ने ज़ाय किए हैं। फरमाया क्यों? कहा सबसे पहले जो आपने हक फरमाया है, आपने बयान किया है, वो है कि मर्दों को चाहिए कि वो अच्छी नेक सीरत खातून के साथ निकाह करे। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ तो मजूसी है, वो तो इस्लाम जानती नहीं है, वो इस्लाम जो है इस्लाम से दूर है, वो मुसलमान है ही नहीं, वो मजूसी है। वही कि पहला हक इसने ज़ाया किया है। नंबर 2, ए अमीरुल मोमिनीन, इसने मेरा नाम जाल रखा है, यानी कि सियाह फाम रखा है, इसने मेरा नाम तो सही लिखाई रखा ही नहीं है। तो ये इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत गुस्सा आया। फरमाया कि तुम अपने बच्चे की शिकायत लेकर मेरे पास आए हो, जब तक ना आप अपने बच्चे की हक अदाई करोगे तब तक मेरे पास शिकायत लेकर मत आना। तो ये हमारे लिए सबक हैं, ऐसे वाक़यात से, ऐसे अहादीस से हमारे लिए ये सबक मिलता है कि हमें सबसे पहले बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करनी है। अब आज अगर हम देखते हैं भाई, बच्चों को आपको पढ़ाना है, असरी उलूम देना है, आप उस असरी उलूम उनको इस तरह देते हैं कि वो असरी उलूम के साथ जो है आखिरत ही भूल बैठते हैं। तो सबसे पहले जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसकी ज़ुबान पे कलिमा तय्यबा होना चाहिए, ना कि जो हम आजकल रखते हैं जैसे ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉय है वगैरह है। इसके ज़रिए से हमारी दुनिया भी बिगड़ जाती है और आखिरत भी बिगड़ जाती है। असली उलूम हम कितना पढ़ाते हैं बच्चों को, बड़ी सी बड़ी किताबें उनको देते हैं, लेकिन आज तक हमने असली उलूम जितना हम देते हैं बच्चों को, चाहे जैसे अगर हम साइंस की बात करें, साइंस है या बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, बायोलॉजी है वगैरह वगैरह, मैथमेटिक्स जो है, या कोई सी किताब हो जो हम पढ़ते हैं बच्चों को तालीम देते हैं, उन किताबों में आप कहीं नहीं देखोगे कि माँ बाप की फर्माबरदारी किस तरह करनी है, माँ बाप की इताअत किस तरह करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा औलाद सालिया बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी फर्माबरदारी करे, तो सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सबसे पहले आपको अपने बच्चों की तालीम देनी है, दीनी तालीम देनी है, कुरानी तालीम देनी है। तो मामूली जिस तरह आप देख लीजिए, ऐसी शख्सियत इस दुनिया में नहीं आई है, ये तो माँ बाप का हाथ होता है। ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा कुछ पारे माँ के पेट में ही हिफ्ज़ किया है, और माओं का हाथ होता है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि का हाथ, जो इतनी बड़ी शख्सियत, इसके पीछे माँ का हाथ था। इसी तरह शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, सबसे बड़ा हाथ, इसका हाथ माँ का हाथ, इसके पीछे माँ का हाथ था। इसलिए हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा औलाद सालिया बने, तो हमें अपने बच्चों को भाई असरीत उलूम भी दो, बच्चों को उनको पढ़ाओ, जितना पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ दीनी तालीम भी उनको दो, उनको कुरान सिखाओ। उनको ये सब चीज़ें सिखाओगे तब जाके हम उम्मीद रख सकते हैं, हम सब उम्मीद रखेंगे, आप सब उम्मीद रखिएगा कि हमारा बच्चा औलाद सालिया बनेगा। लेकिन तब उम्मीद रखना जब आप असरी उलूम के साथ साथ उनको दीनी तालीम से भी आरास्ता करोगे, उनकी जो है उनको कुरान के ज़रिए से उनके जहनों को खोल दोगे, उनको जो है अच्छी तरबियत करोगे, तब जाकर उम्मीद रखना कि ये बच्चा कल आगे जाकर मेरी फर्माबरदारी कर सकता है, मेरी इताअत कर सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।